बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब मोची रहता था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। उसकी बनाई जूतियां मजबूत और सुंदर होती थीं, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिलता था। वह अक्सर सोचता था कि उसकी किस्मत कब बदलेगी। एक दिन जब रघु जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गया तो उसने एक बूढ़े साधु को देखा। साधु बहुत थका और प्यासा लग रहा था। रघु ने तुरंत अपने पास से पानी और रोटी निकालकर साधु को दी। साधु ने रघु की दयालुता देखकर कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। साधु ने अपनी झोली से एक चमकदार चमड़े का टुकड़ा निकाला और रघु को दिया। उसने कहा, इससे जूते बनाओ, लेकिन ध्यान रखना कि ये साधारण जूते नहीं हैं, ये जादुई जूते हैं। ये कहकर साधु गायब हो गया। रघु उस चमड़े को लेकर घर आया और उसने मेहनत से जूते बनाए। जब जूते तैयार हुए तो वह उन्हें देखकर हैरान रह गया। वे जूते साधारण नहीं लग रहे थे, उनकी चमक अलग ही थी। जिज्ञासा से भरकर रघु ने जूते पहने। जैसे ही उसने जूते पहने, वह महसूस करने लगा कि उसकी चाल में आत्मविश्वास आ गया है। अगले दिन जब रघु उन जूतों को पहनकर बाजार गया तो लोग उसकी ओर खींचे चले आए। उन्होंने पूछा, ये जूते कहाँ से खरीदे? रघु ने बताया कि उसने खुद बनाए हैं। लोगों ने रघु से जूते खरीदने की इच्छा जताई। धीरे धीरे रघु की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। रघु को अब अपनी मेहनत का फल मिल रहा था, लेकिन उसने अपनी सफलता को कभी घमंड में नहीं बदला। वह अपने गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगा। उसने अपनी कमाई से एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया ताकि गांव के सभी लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके। कुछ समय बाद वही बूढ़ा साधु फिर से रघु के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने अपनी दौलत का सही इस्तेमाल किया है। ये जादुई जूते तुम्हारी मेहनत और अच्छाई के प्रतीक हैं। याद रखना, जादू तभी काम करता है जब दिल में दया और नीयत में सच्चाई हो। उस दिन से रघु और अधिक मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा। उसकी कहानी पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गई और वह सबके लिए प्रेरणा बन गया। शिक्षा, सच्चाई, मेहनत और दूसरों की भलाई के लिए किया गया काम जादू से कम नहीं होता।